नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज फिर से एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि सुपर 30 के बैच में हमने कल क्या पढ़ा दिया था। हमने कल पढ़ा दिया था आपको टाइम एंड डिस्टेंस आपका खत्म हो गया था। तो इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है आपका ट्रेन। आज मैं ट्रेन करा दूंगा। ट्रेन के बाद आपके बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस होते हैं जिसको मैं कल करा दूंगा। ठीक है, चलिए ट्रेन का पहला सवाल देख लेते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने वीडियोस को रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। ठीक है, कितनी देर में पार करती है वो? 18 सेकंड में पार करती है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी। ट्रेन की लंबाई हमको मीटर में बतानी है। मीटर में हमको ट्रेन की लंबाई बता देनी है। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे, देखिए आपको टाइम आपका सेकंड में दे दिया गया है। ठीक, उसके और आपकी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दे दी गई है। पहले आप यूनिट सेम कर लीजिए। किलोमीटर पर आवर को आप बना लीजिए किसमें? मीटर पर सेकंड में। ठीक, उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। ठीक, जैसे ये कह रहा है ट्रेन की लंबाई हमको मीटर में बतानी है। अगर ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति को, ठीक है, अगर कोई पर्सन है आपका, ठीक है, वो खड़ा हुआ है, अगर उसको ट्रेन पार कर रही है, ठीक, और अगर किसी पोल को पार कर रही है, ठीक, ये मान लीजिए आपका पोल है, ठीक, इसको मैं आपको पोल बता दे रहा हूँ, ये पोल है, अगर पोल को पार कर रही है, ठीक, और ये दोनों स्टैंडिंग पोजीशन में है यानी अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, तो जितने समय में ट्रेन इस व्यक्ति को या इस पोल को पार करेगी वही उसकी टोटल लंबाई भी होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन। ट्रेन की लंबाई वही पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई मीटर में आपको बतानी है। ट्रेन 95 किलोमीटर प्रति घंटे से तो गति कर ही रही है और कह रहा है कि 18 सेकंड में पार कर दे रही है, यानी 18 सेकंड में ट्रेन जितनी दूरी तय करेगी वही उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी या लंबाई हो जाएगी। दूरी तय करने का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड होता है। टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, टाइम आपको 18 सेकंड दिया है, स्पीड आपका 95 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है। दोनों को एक यूनिट में बदल लो। आप पहले क्या करो, बदल लो। ठीक, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम आपका 18 हो जाएगा। ठीक, स्पीड आपकी 95 है, 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम किलोमीटर से मीटर में जाते हैं यानी बड़े से छोटे में जाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या, किलोमीटर प्रति घंटा किस में बदल जाता है? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब यहाँ आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में बदल गया। ये सेकंड में आपको दिया था, मीटर में ही आपसे लंबाई पूछी, यानी अब हमको कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। 18 से 18 आपका कट गया और 95 गुणे 5 करना है आपको, तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी। ट्रेन कितनी दूरी तय कर रही है 18 सेकंड में, और अभी मैंने आपको बताया कि वही उसकी लेंथ होती है और वही उसकी लंबाई हो जाती है। चलिए देख लीजिए, 95 गुणे 5 क्या हो जाएगा आपका, 9 पचे 45, 450 प्लस 5 गुणे 25। ठीक है, 5 गुणे 5 यानी 25 आ गया ये आपका लेंथ आ गई कितनी, 475 मीटर। ठीक है, 475 मीटर आपका क्या आ गया, ट्रेन द्वारा 18 सेकंड में चली गई दूरी आ गई, और वही 18 सेकंड में चली गई दूरी आपकी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब आपका पोल हो या आपका व्यक्ति खड़ा हुआ हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ पहले आप ऑप्शन टिक कर लीजिए। 475 मीटर आपका ऑप्शन ए में है। ठीक है, आई होप बढ़िया सवाल था, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि अगर स्टैंडिंग पोजीशन में व्यक्ति है या आपका पोल है, अगर ट्रेन उसको पार कर रही है किसी भी सर्टेन टाइम में तो वही उसकी लेंथ हो जाती है। ठीक है, जितनी दूरी वो तय करेगी उस सर्टेन टाइम में वही उसकी लेंथ हो जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक, अगर ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है, इस बार ट्रेन की लंबाई हमको दे दिया गया है, तो एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? इस बार आपसे क्या पूछ लिया, टाइम। ठीक है, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम निकालने का फॉर्मूला आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और अब की बार हमको दूरी दे दी गई है। ठीक है, दूरी क्या दे दी गई है, 400 मीटर दे दी गई है। ठीक, डिस्टेंस लिख लेते हैं, दूरी हमारी 400 मीटर हो गई। उसके बाद स्पीड क्या है अपनी, स्पीड हमारी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा हमको स्पीड दे दी गई है, लेकिन हमारी दूरी अगर मीटर में दी गई है तो हम क्या करेंगे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। और मीटर पर सेकंड में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा है आपका, उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि अगर किलोमीटर से मीटर में जाते हैं यानी बड़े से छोटे में जा रहे हैं हम, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर छोटे से बड़े में जाते हैं यानी अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो 5/18 का उल्टा यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, 5/18 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका 8 पंचे 40 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, यानी 400/400। ठीक, और
इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि 18 पलट के ऊपर चला जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 से आपका, यानी 400 से 400 आपका कट गया। टाइम आपका कितना आ गया, टाइम यहाँ से आपका आ गया 18 सेकेंड। ठीक है, 18 सेकेंड आपका क्या आ गया, समय आ गया। ठीक, क्या समय आया है, जितनी देर में बिजली के खंभे को पार करेगी ट्रेन। ठीक, 18 सेकेंड आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। आई होप बढ़िया लगा होगा आपको। चलिए बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक 145 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है, ट्रेन की गति कितनी है। ठीक है, पहले तो ट्रेन खुद 145 मीटर की है। ठीक है, 145 मीटर की ट्रेन है। उसके बाद कह रहा है ये ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, लेंथ किसकी है, ट्रेन की है ये। उसके बाद कह रहा है कि वो 600 मीटर लंबे पुल को भी पार कर रही है। 600 मीटर नहीं, 655 मीटर, 655 मीटर लंबे पुल को भी पार कर रही है। आप ये बताइए कि अगर वो 655 मीटर पार करेगी तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये लंबी ट्रेन है। ठीक है, यानी अगर वो किसी पुल को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई भी पुल की लंबाई में जुड़ जाएगी, तभी आपका टोटल डिस्टेंस आएगा जो उसने 36 सेकंड में तय किया। ठीक है, यानी क्या करते हैं हम, अगर पुल को पार करा रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, ट्रेन की लंबाई को ऐड कर देते हैं, तब हमारी टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाती है। अब ट्रेन की गति हमको बतानी है। स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 645, सॉरी 655 आपका क्या, पुल की लंबाई। ठीक, और 145 क्या, ट्रेन की लंबाई। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ट्रेन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रही है। कितना कर रही है, 655 है ये 145 है आपका, 6 1 700, यानी ये आ गया आपका 800। डिस्टेंस आपकी 800 मीटर आ गई। ठीक, और टाइम कितना लग रहा है हमको, 36 सेकंड का लग रहा है। इस बार कुछ चेंज नहीं करना है, सब मीटर पर सेकंड में है। अब 800 को आप 36 से डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा स्पीड। ठीक है, 800 को 36 से डिवाइड करिए। चलिए देख लेते हैं क्या करना है। 145 और 655 था ये आपका, जुड़ गया 800, 6 से डिवाइड करिए आप, ये हो जाएगा 6 संग 36, 2 से डिवाइड करिए पहले आप। ठीक है, 6 से तो नहीं कटेगा, 800 2 से डिवाइड करिए 18। ठीक है, ये बटे आपका 400 हो गया। ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा, 200/9। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कि ट्रेन की गति कितनी है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया आपका। डिस्टेंस आपका मीटर में था और स्पीड आपकी सेकंड में थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 200/9 आ गया। हम 9 से डिवाइड करिए आप, रुकिए, स्पीड आपकी कितनी आ गई है, 200/9। ठीक है, ये आपका मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन को अगर आप देखिए ध्यान से तो ऑप्शन आपका किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए अभी मैंने आपसे बताया कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर पर सेकंड में तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका 9 दूना 18 हो जाएगा, ये आपका 5 चौका 20, यानी 40 गुणा 2 यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। आपका क्या आ गया, स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। ये किस में है, आपका ऑप्शन सी में है। आई होप बढ़िया सवाल था। चलिए आपको समझ में आ गया होगा क्या कर दिया हमने, हमने लेंथ ऐड कर दी ट्रेन की, किस में, पुल। जो हमारा पुल की टोटल लेंथ थी उसमें अगर हम ट्रेन की लंबाई ऐड करेंगे तभी हमारा टोटल डिस्टेंस निकल के आता है, जो ट्रेन 36 सेकंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिल्ली स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है। इस बार प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी गई है हमको। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे दी गई है, 238 मीटर। ठीक, उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, एक एक्सप्रेस ट्रेन जो 162 मीटर लंबी है, यानी ट्रेन की लेंथ हमारी कितनी है, 162 मीटर। ठीक, एक एक चीज लिख लेते हैं, एक एक चीज ध्यान से लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद कह रहा है और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यानी स्पीड उसकी क्या दे दी गई है, 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, इसे कितने सेकंड में पार करती है, कितने सेकंड में पार करेगी वो पुल को, सॉरी इस बार प्लेटफॉर्म दिया है, प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी आपका। ये आपका मीटर में आ जाएगा टोटल लेंथ। ठीक है, ट्रेन की लंबाई हम प्लेटफॉर्म में ऐड करेंगे तभी हमारे टोटल डिस्टेंस निकल के आएगी। ये आपका 8 2 10, 1 कैरी, 6 3 9 10, 1 कैरी, फिर 4 आ जाएगा, यानी 400 मीटर आपका क्या आ गया है, लेंथ आ गया है जो ट्रेन को ट्रेवल करना है। और ट्रेन इस लेंथ को ट्रेवल कितने समय में, कितने स्पीड से कर रही है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो हमको टाइम बताना है, टाइम आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपका टाइम का फॉर्मूला है। डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस हमारा 400 मीटर है। हमको डिवाइड किससे करना है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे से डिवाइड करना है, लेकिन
आपको क्या देखिए सेकंड में आंसर आ रहा है, लेकिन और आप यहाँ से भी देख सकते हैं यूनिट अलग अलग है। अगर मीटर में लेंथ दी गई है तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, यानी किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, छोटे में जा रहे हैं, ठीक है, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा 400 गुणे 18, ठीक है, और ये आपका 12×5 = 60 यानी 600 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ये आपका 6×3 = 18 हो गया, यानी 4×3 = 12 सेकंड आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया आपका 12 सेकंड। 12 सेकंड में वो ट्रेन 238 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगी, और ट्रेन की जिसकी खुद की लंबाई 162 मीटर थी। ठीक, चलिए 12 सेकंड आपका ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ जाते हैं, अच्छा सवाल था, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया है, पुल और प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ को ऐड कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक 360 मीटर लंबी ट्रेन 12 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। ट्रेन द्वारा 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मैंने आपको अभी शुरू में बताया था, ठीक है, कि अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को पार कर रही है या किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो उसको पार करने में जितना समय वो लेगी, ठीक है, जितना समय वो लेगी, और इस बार उसकी लेंथ दे दिया गया है, ठीक। अगर आप इस दूरी में यानी 360 मीटर ट्रेन की लेंथ में ये समय से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए, ट्रेन की लंबाई हमको पता ही है, ठीक है, हमको क्या निकालना है, ट्रेन की गति निकालनी है, ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है ये, अब की बार 360, ठीक, और इसका कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है, 12 सेकंड में ट्रेवल कर रही है, ठीक, यानी 360 मीटर बटे 12 सेकंड आपका क्या आ जाएगा 12×3 = 36, यानी 30 मीटर पर सेकंड क्या हो गई है, ट्रेन की गति हो गई है। गति निकालने के लिए हमने क्या किया, ठीक है, ये गति आपकी तब निकलेगी जब ये स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे। अगर व्यक्ति खड़ा है, पोल तो अपने आप एक जगह खड़ा ही रहता है, एक पोल को अगर समथिंग लेंथ की ट्रेन समथिंग टाइम में क्रॉस कर दे रही है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, ट्रेन की लेंथ निकालने के लिए ट्रेन की लेंथ नहीं, ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए ट्रेन की लेंथ में उस टाइम से डिवाइड कर देते हैं जिस टाइम में वो पोल को क्रॉस कर रही है या किसी खड़े हुए व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। तो हमारा क्या आ गया है, ट्रेन की गति आ गई है। अब हमसे कह रहा है कि ट्रेन कितने समय में 150 मीटर लंबे पुल को पार करेगी। ट्रेन की लंबाई हमको दी गई है 360 मीटर, ठीक है, 360 मीटर हमको दी गई है, और अब की बार पुल को पार करना है, पुल की लेंथ ऐड कर लेंगे, ये टोटल डिस्टेंस होगी जो ट्रेन को ट्रैवल करनी पड़ेगी, और अगर हमको समय निकालना है तो इसकी चाल से इसमें डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, ठीक है। टाइम आपका क्या आ जाएगा, 360 150 आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 460, और ये 50 ऐड होगा, तो यानी 510/30, यानी 0 से 0 चला गया, ये आपका क्या आ गया 51 सेकेंड, ठीक है। 51 सेकेंड में क्या कर देगी वो 150 मीटर लंबे पुल को पार कर देगी, ठीक। ये आपका कितना आ गया 51 आ गया, 51/3, ठीक है, यानी ये आएगा आपका 17 सेकेंड, ठीक है, 17 सेकेंड आ गया ये आपका आंसर। 17 सेकेंड किस ऑप्शन में आपका, 17 सेकेंड आपका ऑप्शन डी में है, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो ट्रेनें, एक 150 मीटर लंबी है और दूसरी ट्रेन जो है वो 130 मीटर लंबी है, विपरीत दिशाओं से आकर 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। एक दूसरे को पार कर कितने समय में कर रही हैं, 7.2 सेकंड में पार कर दे रही हैं। अब कह रहा है कि हर घंटे दोनों ट्रेनों की गति का योग क्या होगा। अभी मैंने कल आपको बताया था, क्या, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर विपरीत दिशाओं में गति हो रही है, विपरीत दिशाओं में अगर गति हो रही है, ठीक है, या तो ऐसा केस बनेगा या तो ऐसा केस बनेगा, ठीक। अगर विपरीत दिशाओं में गति हो रही है तो जो उसकी रिलेटिव स्पीड आती थी, क्या करने पे आती थी, दोनों स्पीड को अगर आप प्लस कर देते थे तो उसकी रिलेटिव स्पीड आ जाती थी, ठीक। और यहाँ क्या पूछ रहा है, वही पूछ रहा है, ट्रेनों की गति का योग ही बताना है, यानी रिलेटिव स्पीड हमसे निकालना है। और अगर हमको किसी भी तरीके की स्पीड निकालनी हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, डिस्टेंस में किससे डिवाइड करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं। यहाँ हमको रिलेटिव स्पीड निकालना है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक अगर 150 मीटर की ट्रेन है, दूसरी 130 मीटर की लंबी ट्रेन है, तो दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। दोनों की लंबाई को जोड़ ले रहे हैं हम लोग, ठीक, 150 और 130, ये हमारा क्या हो गया 280, ठीक। 280 मीटर हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गई, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, कितने समय में पार कर रहा है, 7.2 सेकंड में पार कर रहा है,
ठीक, ये आपका मीटर पर सेकंड में आएगा। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर को किलोमीटर में 18/5 से, चाहे बाद में करो चाहे आप यहाँ कर लो। यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये जो 72 है वो 18 से कट जाएगा, इसलिए मैंने यही मल्टीप्लाई कर लिया, थोड़ी सी चालाकी दिखाई। 18 चौक 72 हो जाएगा ये आपका, यानी 0.4। ठीक, चाहे आप पॉइंट हटा लो चाहे मत हटाओ, पॉइंट हटा लोगे तो 2800/4 हो जाएगा, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, इधर कर लेते हैं, ये आपका कितना बचा है, 280 बचा है बटे 0.4। ठीक, और क्या मल्टीप्लाइड बाई 1/5, ये आपका कितना हो जाएगा, 2800/4, यानी 7×4=28, ये आपका 700 हो गया। मैंने डेसिमल हटा के ऊपर 0 लगा दिया। ठीक है, बटे 5, अब इसको आप 5 से काट दीजिए, ये आपका 5×1=5 हो गया। ठीक, 2 बचा, 2 0 5 चौका 20, यानी 140 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, दोनों ट्रेनों की गति का योग है। ठीक है, यही हमसे पूछा था, गति का योग बताना था हमको। गति का योग निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले देख लिया कि अपोजिट डायरेक्शन में था, यानी सीधी सी बात थी, दोनों की स्पीड को प्लस करना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड हमने निकाल ली, रिलेटिव स्पीड हमारी प्लस करने पे ही आती है, तो ये हमारा क्या आ गया, गति का योग आ गया। आई होप आप लोग को बढ़िया सवाल था, ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं। 140 हमारा ऑप्शन बी में है, टिक करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन हमारी, 120 मीटर लंबी ट्रेन ए, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, और 130 मीटर लंबी ट्रेन बी, ठीक है, विपरीत दिशा में 30 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। ठीक है, ट्रेन बी द्वारा ट्रेन ए को पार करने में कितना समय लगेगा। इस बार टाइम पूछ लिया आपसे। ठीक है, मैंने आपको बताया टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस को किससे डिवाइड करते हैं, स्पीड से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि अगर दो ट्रेनें हैं, ठीक, और विपरीत दिशा में है, तय की गई दूरी क्या होती है। मैंने जब आपको पुल का केस बताया था या प्लेटफॉर्म का केस बताया था, तो पुल या प्लेटफॉर्म की जो लंबाई हो रही थी उसको ट्रेन की लंबाई में जोड़ दे रहे थे। इस बार वो पुल या प्लेटफॉर्म को नहीं क्रॉस कर रही है ट्रेन, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो आपस में दोनों की लंबाई को अगर आप जोड़ दोगे तो ये हमारी डिस्टेंस आएगी अब की बार। ठीक है, 120 मीटर है और 130 मीटर है, यानी ये आपका क्या हो गया, 250 मीटर हो गया। ठीक है, 250 मीटर, और इनकी गति कितनी है, एक 20 मीटर पर सेकंड है, एक 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक, और विपरीत दिशा है, अपोजिट डायरेक्शन है, यानी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी 20 + 30 आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। चलिए 50 से डिवाइड कर लेते हैं। 50 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड में आ गया, सॉरी डिस्टेंस आपका मीटर में है। ठीक, आपको निकालना कितना है, समय निकालना है, ये 50 मीटर पर सेकेंड में है। ठीक मीटर पर सेकंड यूनिट आपका सेम है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5 सेकंड आ जाएगा, यानी दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर देंगी, 5 सेकंड में क्रॉस कर देंगी। ठीक है ये आपकी ट्रेन ए थी, ये आपकी ट्रेन बी थी। इसकी लेंथ कितनी थी, 120, और दूसरे की कितनी थी, 130 थी। मैंने आपको अभी क्या बताया है कि अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, अलग अलग लंबाई की ट्रेन है, तो क्या करते हैं, लेंथ ऐड कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग चली गई दूरी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ट्रेन पी और क्यू एक ही दिशा में समांतर पटरी पर चल रही हैं। ठीक है, ट्रेन पी है आपकी और ट्रेन क्यू है। ठीक, एक ही दिशा में समांतर पटरी पर चल रही हैं। ट्रेन पी क्यू को 60 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर देती है। कितने सेकंड में, 60 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर दे रही है। कौन, ट्रेन पी हमारे ट्रेन क्यू को। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं, और कह रहा है कि ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री, ट्रेन पी में कोई यात्री बैठा है, ठीक है, यात्री बैठा है, और वो ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। ठीक है, दोनों अलग अलग केस अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। अगर ट्रेनों की गति का अनुपात 2:1 है, तो उनकी लंबाइयों का अनुपात इस बार हमको बताना है। लंबाइयों का अनुपात हमको बताना है। पहले क्या कह रहा है, आप गति का अनुपात आपको दे दिया गया है, आप स्पीड का रेशियो लिखोगे, 2:1 हो जाएगा, यानी पी की स्पीड 2 है और क्यू की स्पीड 1 है, क्योंकि पी क्रॉस कर रही क्यू को, तो जाहिर सी बात है आपका जो पी की गति होगी वो क्यू की गति से ज़्यादा होगी। यानी हम मान लें ये आपका 2x हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा। अलग अलग इसलिए मान रहे हैं क्योंकि रिलेटिव स्पीड का केस बनेगा। ठीक है, क्योंकि क्रॉस कर रही है एक ही दिशा में या अलग अलग दिशा में, कुछ भी हो सकता था। ठीक, तो हमको अलग अलग मानना जरूरी है। यहाँ से इसकी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, दोनों को रिलेटिव स्पीड। ठीक,
अब कह रहा है पी और क्यू अगर एक ही दिशा में समांतर पटरी पर चल रही हैं, तो मैंने आपको बताया कि ट्रेन अगर क्रॉस करती हैं, चाहे एक दिशा में क्रॉस करें चाहे दूसरी दिशा में क्रॉस करें, जो हमारा टोटल लेंथ होता है वो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ के ही आता है। ठीक है, टोटल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी अगर पी और क्यू, पहला केस क्या है कि पी पूरी तरीके से क्यू को क्रॉस कर रही है 60 सेकेंड में। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू का, इस बार दोनों की डिस्टेंस को ऐड करेंगे, यानी पी प्लस क्यू की लेंथ कितनी आ जाएगी 60 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। रिलेटिव स्पीड हमारा x है, अगर हम स्पीड से टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो p प्लस क्यू की टोटल लेंथ आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारा हो गया 60x। लेकिन जो दूसरा केस है उसको ध्यान से देखिएगा, दूसरे केस में कह रहा है कि ट्रेन p में कोई यात्री बैठा है। ठीक है, एक यात्री बैठा है, ठीक, और वो क्या कर रहा है ट्रेन q को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, यात्री तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक, तो वो q को कैसे क्रॉस करेगा, वो q के बराबर की दूरी तय करेगा, जितनी लंबी q होगी, यानी ट्रेन q की लंबाई जितनी होगी उतनी ही दूरी तो क्रॉस करेगा वो, तभी तो वो क्रॉस कर जाएगा, उसको आगे बढ़ जाएगा। यही मैं समझाना चाह रहा था कि अगर व्यक्ति है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, उसमें दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड नहीं करते हैं, जिस ट्रेन को वो क्रॉस कर रहा है उसकी लंबाई उसकी टोटल लेंथ हो जाती है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई, अब अगर केवल क्यू का केस है, केवल क्यू, क्योंकि यहाँ क्यू को क्रॉस करा रहा है कौन, व्यक्ति, किस में बैठा है ट्रेन पी में बैठा है, ट्रेन पी में बैठा हुआ व्यक्ति ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में क्रॉस कर दे रहा है, यानी क्यू की लेंथ हमारी क्या हो जाएगी 40 इंटू यक्स, यक्स हमारी रिलेटिव स्पीड है। अब आप देखिए क्यू की वैल्यू 40x और p प्लस क्यू की वैल्यू 60x है, अगर क्यू की वैल्यू को हम p प्लस क्यू में रख देंगे, ठीक है, 40x यहाँ से रखेंगे तो p हमारा क्या आ जाएगा 20x आ जाएगा, यानी क्यू की जो लेंथ हो गई वो हमारी 40x हो गई और p की लेंथ हमारी क्या हो गई 20x हो गई। तो दोनों ट्रेन की लंबाइयों का अनुपात हमें बताना था। ठीक है, यानी p रेशियो q हमको बताना था अनुपात, लेकिन किसका, लेंथ का, और लेंथ आई कितनी है हमारी 20x और 40x। ठीक है, 20x और 40x आई हमारी लेंथ, 20x और 40x डिवाइड हो जाएगा 1:2। ठीक है, कितना आ गया हमारा 1:2 आ गया, 1:2 क्या आ गया, लंबाइयों का अनुपात आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक चीज मैंने क्या बताई है इस क्वेश्चन में कि अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी तो दोनों ट्रेन की लंबाइयों को हमने जोड़ दिया गया, लेकिन अगर ट्रेन पी में बैठा व्यक्ति क्यू को क्रॉस कर रहा था तो पी की लंबाई से हमको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि व्यक्ति हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, क्रॉस किसको कर रहा है क्यू को कर रहा है, तो लंबाई किसकी लेंगे क्यू की लेंगे, जिस ट्रेन को क्रॉस कर रहा है वो उसकी लंबाई ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि दो ट्रेनें 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्रमशः एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक ही गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो क्या तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में क्रॉस कर देती है। ठीक, तेज ट्रेन की लंबाई क्या है, ठीक है, तेज ट्रेन की लंबाई हमको बताना है। सेम वही सवाल है पिछली सवाल की तरह, यहाँ आप रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए। रिलेटिव स्पीड आपकी क्या आ जाएगी, 56 में से आप अगर 29 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा कितना 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ गया आपका रिलेटिव स्पीड आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि जो तेज ट्रेन है वो धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तेज ट्रेन क्रॉस कर रही है, धीमी जो आप देख लीजिए जो हमारी फास्ट ट्रेन है वो हमको, फास्ट ट्रेन ध्यान से समझिएगा, फास्ट ट्रेन क्रॉस कर रही है, किसको क्रॉस कर रही है, धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को, धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। और मैंने बताया था जिस ट्रेन में बैठा व्यक्ति होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और जो क्रॉस हो रही होती है ट्रेन, ठीक है, फास्ट ट्रेन आपकी क्रॉस कर रही है तो यहाँ से लेंथ किसकी आएगी, फास्ट ट्रेन की आएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे वो देखते हैं कि 16 सेकंड में ट्रेन, तेज ट्रेन की लंबाई हमको बतानी है, तो अगर लेंथ हमको बतानी है, डिस्टेंस यानी हमको बतानी है, ठीक, तो क्या करते हैं, डिस्टेंस हमको बतानी है, टाइम इनटू स्पीड कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए टाइम आपको कितने में दिया गया है, टाइम आपको सेकंड में दिया गया है, स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, इसको बदल लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 × 5/18 और
टाइम आपका 16 है, यहाँ से निकाल लो आप 16 गुणे कितना आ जाएगा, 16 गुणे 5/27 गुणे 5/18, ठीक है। 16 गुणे 27 गुणे 5/18 ये आपका आ गया 9 त्रिक 27, 9 दूना 18 हो गया, ये आपका 2 8 16 हो गया, यानी 8 त्रिक 24 पंचे 120 मीटर आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। किसकी लेंथ आ जाएगी, जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा होगा उसकी नहीं, उसके दूसरी वाली ट्रेन की जो उसको क्रॉस कर रही होगी। व्यक्ति जिस ट्रेन में बैठा होगा उसकी नहीं, दूसरे ट्रेन की, ठीक। व्यक्ति बैठा किस ट्रेन में था, धीमी ट्रेन में बैठा था व्यक्ति, यानी लंबाई किसकी आएगी, तेज ट्रेन की आएगी। और हमसे पूछा किसका है, तेज ट्रेन की ही लंबाई हमसे पूछी गई है, तो हमारी तेज ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 120 मीटर। 120 मीटर है किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक ट्रेन एक आदमी को विपरीत दिशा में चलते हुए 12 सेकंड में पार करती है और आदमी की गति 10 मीटर प्रति घंटा है। अगर ट्रेन की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई आपको बता देनी है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का केस, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन का केस। अब की बार व्यक्ति चल रहा है, मैंने अभी तक आपको क्या बताया था कि व्यक्ति खड़ा है और या तो पोल को क्रॉस कर रहा है, तो वही उसकी क्या हो जाती है, लेंथ हो जाती है। लेकिन अब की बार क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, तो अब की बार ये रिलेटिव स्पीड का केस हो गया। रिलेटिव स्पीड आगे कितनी जाएगी, विपरीत दिशा में है, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड आपकी प्लस हो जाएगी, यानी 62 प्लस 10, यानी ये हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी रिलेटिव स्पीड आ गई। और ये 12 सेकंड में क्रॉस हो रहा था, तो ट्रेन की लंबाई हमको बतानी है, यानी डिस्टेंस हमको बतानी है। जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी 12 सेकंड में, वही उसकी लेंथ हो जाएगी। डी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 72 गुणे 12 कर लीजिए आप। 72 को हमको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 हमारा सेकंड में है। एक तरह की यूनिट बना लेते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18, और हमारा टाइम कितना है, 12 है, ठीक। ये आपका हो गया 18 चौका 72, यानी 4 पंचे 20, और ये हमारा 12 सेकंड था, ठीक। 20 गुणे 12 यानी 12 दूना 24, यानी 240 मीटर के आ गई हमारी ट्रेन की लंबाई आ गई। ट्रेन की लंबाई हमसे पूछा था 240 मीटर, ठीक है, 240 मीटर के आ गया हमारा ट्रेन की लेंथ आ गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बढ़िया सवाल था। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 110 मीटर लंबी ट्रेन है हमारी, जो हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा जो विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। विपरीत दिशा का केस हो गया, यानी रिलेटिव स्पीड आपकी प्लस करने पे आएगी। रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, 66, 60 प्लस 6 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कई बार देख चुके हैं इसीलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। और हमारी ट्रेन है कितनी, 110 मीटर लंबी है, ठीक। टाइम हमको बताना है, टाइम बराबर आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस, यानी 110 मीटर लंबी है, व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, तो वही उसके द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी। 110 मीटर हो गया ये आपका, 66 से आप डिवाइड करिए, मीटर को आप किलोमीटर प्रति घंटे से नहीं डिवाइड कर सकते, इसको बदलना पड़ेगा हमको किसमें, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब 18 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी 110 गुणे 18 बटे 66 गुणे 5, इसको काट लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 11 धम्मा 110 है और 11 छक्का 66 है। ये आप 6 से काटिए, ये आपका 6 तिरिक 18 हो जाएगा, 3 बार जाएगा, और ये 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी ये 3 दूना 6, यानी 6 सेकंड में आ जाएगा। क्या 6 सेकंड में क्रॉस कर रही है, यही तो पूछा था हमको, कितना समय लगेगा आदमी को पार करने में, कितना समय लगेगा। समय हमारा कितना आ गया, 6 सेकंड आ गया। 6 सेकंड आपका ऑप्शन बी में है। चलिए बढ़िया सवाल था, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कल मैंने बताया था, देखिए हर क्वेश्चन में लगभग रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग रहा है। और एक चीज़ ये लग रही है कि ट्रेन की लेंथ कितनी होती है, अलग अलग केस में अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो वही लेंथ हो जाती है। अगर वो पुल को क्रॉस कर रही है, या फिर किसी स्टेशन को क्रॉस कर रही है, या फिर किसी व्यक्ति को अगर वो क्रॉस कर रही है चलते हुए, तो उसमें क्या हो जाता है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाता है। लेकिन अगर लेंथ अगर हमको बतानी है अलग अलग जगह पे, अगर हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हिल रहा है तो वही लेंथ उसके द्वारा चली गई दूरी हो जाती है, ठीक। लेकिन अगर पुल होगा
तो उसकी भी कुछ लेंथ होगी, अगर ट्रेन क्रॉस कर रही है तो उसकी भी कुछ लेंथ होगी, तो दोनों लेंथ को ऐड करके हमारी चली गई दूरी आती है। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे तो क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 3502 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ठीक है, हमारा एक स्थान ए है, एक स्थान हमारा बी है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 3502 किलोमीटर। ठीक है, 3502 किलोमीटर, ये हो गया आपका। ठीक, कह रहा है ट्रेन ए से बी की ओर उसी समय पर निकलती है। ट्रेन ए से बी की ओर उसी समय पर निकलती है। एक ट्रेन है जो ट्रेन ए से बी की ओर निकल रही है, और दूसरी ट्रेन भी है जो बी से ए की ओर निकल रही है, और वो दोनों सेम समय पे निकल रही हैं। ठीक है, कोई टाइम गैप नहीं है। दोनों ट्रेनें 34 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, कितने घंटे बाद मिलती हैं, 34 घंटे बाद मिल रही हैं। उसके बाद कह रहा है कि अगर ए से बी की ओर चलने वाली ट्रेन, यानी ए से बी की ओर जो चलने वाली ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन से 34 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है। ए से बी की ओर चलने वाली जो ट्रेन है ये 34 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है। अगर इसको हम x मान लें, ठीक, x किलोमीटर प्रति घंटे से वो चल रही है दूसरी ट्रेन, तो ये आपका x प्लस 34 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, पर आर हो जाएगा। x तो मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मान तो सकते ही हैं। तो ए से बी की तरफ चलने वाली ट्रेन की गति कितनी हो गई, x प्लस 34 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्या कह रहा है, तेज ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, यानी x प्लस 34 ही हमको निकालना है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, अगर ये 34 घंटे बाद मिल रही हैं तो 34 घंटे में इन दोनों ट्रेनों ने मिलके कितनी दूरी तय की होगी। अगर इन दोनों के बीच की दूरी 3502 किलोमीटर है और 34 घंटे बाद सेम टाइम पे निकली हैं दोनों ट्रेन, तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। अगर मान लीजिए यहाँ मिल रही हैं, ठीक है, और 34 घंटे बाद मिल रही हैं, तो ए से निकलने वाली ट्रेन ने इतनी दूरी तय की होगी और बी से निकलने वाली ट्रेन ने इतनी दूरी तय की होगी, और दोनों दूरियों का जो सम होगा या दोनों दूरियों को ऐड करने पे कितना आएगा, 3502 किलोमीटर आएगा। यानी 34 घंटे में तय की गई दूरी हमको क्या मिल गई, 3502 किलोमीटर मिल गई। ठीक, और मिल रही हैं ट्रेन, आपस में क्रॉस नहीं हो रही हैं, यहाँ मिलने वाला केस है। तो ट्रेन की लंबाई से हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती तो अलग बात थी, ट्रेन की लेंथ भी ऐड होती। अब कह रहा है कि आके मिल जा रही हैं। मिलने का मतलब होता है कि जब उनका इंजन से के सामने आ जाएगा, जस्ट सामने आ जाएगा, वही केस होगा। तो ट्रेन की लंबाई से हमको यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक, हमारे चली गई दूरी कितनी आ गई, 3502 किलोमीटर आ गई। तेज ट्रेन की गति निकालनी है, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, यानी एक दूसरे की ओर चल रही हैं। तो जो हमारी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, अगर x प्लस 34 कर दो तो 2x प्लस 34 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई। ठीक, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमको x से निकालना है। अभी देखिए x निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर रिलेटिव स्पीड में हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, रिलेटिव स्पीड में अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा कि कितनी दूरी तय कर रही है वो रिलेटिव स्पीड से, 34। आप ये देखिए, अगर हम 34 से मल्टीप्लाई कर लें, एक स्लाइड ले लेते हैं, 34 से मल्टीप्लाई कर लें हम किसको, 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझको। ठीक है, 34 किलोमीटर ठीक, रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी थी, 2x प्लस 34। हमारी डिस्टेंस कितनी थी, 3502 किलोमीटर। ठीक है, और ये हमारा कितना था टाइम, 34 आवर। अगर हम टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारी डिस्टेंस आ जाती है। टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर लें, टाइम को अगर हम स्पीड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारी डिस्टेंस आ जाती है। ठीक है, टाइम हमारा कितना दिया गया था, 34 घंटे में वो दोनों ट्रेनें मिल रही थी अभी। और अगर हमने रिलेटिव स्पीड निकाली है, क्योंकि वो दोनों ट्रेनें 34 घंटे बाद मिल जा रही थी। अगर इसकी गति x प्लस 34 किलोमीटर प्रति घंटे थी, इसकी गति 34 थी, रिलेटिव स्पीड हमारा 2x, सॉरी 34 नहीं थी, इसको x मान लिया था हमने। ठीक है, रिलेटिव स्पीड हमारी क्या आ गई थी, 2x प्लस 34 आ गई थी। तो रिलेटिव स्पीड क्या लिख दें, 2x प्लस 34 लिख दें। और दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई थी, 3502 किलोमीटर दी गई हमको। ठीक है, 3502 किलोमीटर। अब चलिए आप देख लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। यहाँ से आप x फाइंड कर लेंगे, निकालते हैं। ठीक है, 34 से अगर इसमें डिवाइड करें तो 34 से कट जाएगा, 34 से करना 34, ठीक है, कट जा रहा है, बिल्कुल कट जा रहा है। 2x प्लस 34, ठीक है, ध्यान से देखिए, आप अगर 34 से काटेंगे तो 34 से करना 34 हो जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक, एक बचेगा, जीरो लगा लेंगे। ठीक है,
102 यानी 3 बार अगर आप लेके जाएंगे, 34 तिहैया 102 हो जाता है आपका, यानी 30 गुणे 3 90 होता है, 4 तिहैया 12 होता है, 102 आ जाता है। ठीक है, ये आपका कट गया, 103 बार कट गया। ठीक है, यानी 2x की वैल्यू कितनी आ गई, अगर 34 आप इधर माइनस कर दोगे तो ये 69 हो जाएगा। ठीक, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, अगर इसमें 2 से डिवाइड करो, 2 तिहाई 6, ठीक, 2 चौका 8 और 34.5 क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है ये। ठीक, लेकिन हमसे 34 किलोमीटर प्रति घंटा, 34 ये तो पूछा नहीं है, एक्स तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तेज ट्रेन की गति, और तेज ट्रेन की गति क्या है, x प्लस 34 है, यानी 34.5 हमारा आया है। ठीक है, 34.5 में आप 34 ऐड करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 34.5 में अगर आप 34 ऐड करोगे तो आपका 68.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल था ये, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक, इससे एक सुरंग को पार करने में 24 सेकंड लगते हैं, इसे एक सुरंग को पार करने में 24 सेकंड लगते हैं, इसे उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं। ठीक है, ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक, ये सवाल मैं आपको क्या दे दे रहा हूँ, होमवर्क में दे दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने 2-3 बार करा दिए हैं, क्या कि जिसमें आपको ट्रेन लंबाई निकालनी होती थी, हमको डिस्टेंस स्पीड दे दिया जाता था किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में आप बदल लोगे क्योंकि 24 सेकंड का केस है और यहाँ 15 सेकंड का केस है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड का केस बन जाएगा। ठीक, तीनों चारों चीजें मैंने करा रखी हैं, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आप लोग मन से करिएगा अपने, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अच्छा सवाल है ये, ध्यान से करिएगा, और नहीं आएगा तो मैं आपको अगली क्लास में इस क्वेश्चन को बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए हमारे पास इतने ही सवाल थे। ठीक है, हमारा आपका ट्रेन का टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया गया है, बढ़िया सवाल है। ठीक, आप लोग अगली क्लास में इसको करके आएंगे। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, बोट एंड स्ट्रीम रहेगा। उसके बाद हमारा टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ जाएंगे अपने अगली टॉपिक की ओर। चलिए तब तक पढ़ाई अपनी बढ़िया तरीके से करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।